रेगिस्तान की तपती हुई रेत और धूल भरी हवाओं के बीच बसे एक छोटे से गांव में चारों तरफ खामोशी का साया था। सूरज अपनी पूरी शिद्दत के साथ आग बरसा रहा था, जैसे वह जमीन के सीने से आखिरी नमी भी सोख लेना चाहता हो। इसी गांव के एक कच्चे मकान में कासिम नाम का एक शख्स रहता था, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ और आंखों में अपने परिवार के लिए फिक्र साफ नजर आती थी। गरीबी उसके घर की दीवारों से लिपटी हुई थी। कासिम पेशे से एक लकड़हारा था, जो रोज सुबह जंगल जाता और सूखी लकड़ियां चुनकर बाजार में बेचता था। उसकी मेहनत तो बहुत थी, लेकिन कमाई इतनी कम थी कि कभी कभी घर में 2 वक्त का खाना भी मयस्सर नहीं होता था। फिर भी उसके होंठों पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द रहता था। वह जानता था कि रिज़्क़ देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है और वही सबकी मुश्किलों का हल निकालने वाला सबसे बड़ा कारसाज और मेहरबान मालिक है। एक दिन की बात है, जब कासिम सुबह सवेरे अपनी कुल्हाड़ी उठाकर काम के लिए निकला, तो उसकी पत्नी ने दबे स्वर में कहा कि आज घर में एक दाना भी नहीं बचा है। बच्चों के चेहरे भूख की वजह से कुम्हला गए थे और उनकी खामोशी कासिम के कलेजे को चीर रही थी। उसने अपनी बीवी की आंखों में देखा और हौसले से कहा कि अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा, क्योंकि वह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों को हमारी ये कहानियां अच्छी लगती हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। शुक्रिया। कासिम जंगल की तरफ बढ़ता गया, लेकिन आज उसे कहीं भी सूखी लकड़ियां नहीं मिल रही थीं। जैसे जैसे दोपहर ढलने लगी, उसकी बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि खाली हाथ घर लौटने का मतलब था बच्चों का भूखा सो जाना। उसने एक पुराने दरख्त के नीचे बैठकर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। उसकी आंखों से आंसू निकलकर तपती रेत पर गिर रहे थे। वह अपने रब से हलाल रिज़्क़ की भीख मांग रहा था, ताकि वह ईमान न खोए। काफी तलाश के बाद भी जब कुछ न मिला, तो वह एक अनजाने रास्ते पर निकल पड़ा, जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वह रास्ता पथरीला और झाड़ियों से भरा था, जिससे उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था और जिस्म में ताकत खत्म होती जा रही थी। फिर भी उसके कदमों में एक अजीब सी लगन थी। उसे यकीन था कि कहीं न कहीं उसके नसीब का रिज़्क़ इंतजार कर रहा है। चलते चलते वह एक पुरानी गुफा के पास पहुंचा, जहां उसे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसे लगा कि शायद वहां पानी होगा, लेकिन करीब जाने पर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां जमीन पर एक चमड़े का थैला पड़ा था, जो काफी भारी लग रहा था। कासिम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से उस थैले को उठाया। उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण थैला नहीं है, बल्कि इसमें कुछ कीमती सामान छुपा हुआ है। उसने जैसे ही थैले का मुंह खोला, उसकी आंखों के सामने सोने के सिक्कों की चमक बिखर गई। वह थैला अशर्फियों से लबालब भरा हुआ था। इतनी दौलत जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया कि अब उसकी सारी तंगी खत्म हो जाएगी। वह अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला सकेगा और उनकी जिंदगी संवार सकेगा। लेकिन अगले ही पल उसके अंदर की रूह जाग उठी। उसने सोचा कि यह दौलत उसकी नहीं है, बल्कि यह किसी मुसाफिर की अमानत है, जो शायद यहां गिर गई होगी। अगर वह इसे रख लेता है तो यह हराम होगा और अल्लाह के दरबार में उसे जवाब देना पड़ेगा। उसका मन 2 हिस्सों में बढ़ गया था। एक तरफ बच्चों की भूख थी और दूसरी तरफ उसका ईमान। वह सोने के सिक्कों को देख रहा था और उसे अपनी झोपड़ी की टूटी हुई छत और भूखे बच्चे याद आ रहे थे। कासिम ने थैले को वापस बंद कर दिया और गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, मेरा रब मेरी आजमाइश कर रहा है। हलाल रिज़्क़ की तलाश में निकला हूं, तो हराम का सहारा कैसे ले सकता हूं? उसने तय किया कि वह इस थैले के मालिक को ढूंढेगा, चाहे उसे इसके लिए कितनी ही मुसाफत क्यों न तय करनी पड़े। वह थककर चूर था, लेकिन उसका इरादा फौलाद की तरह मजबूत हो चुका था और रूह शांत थी। उसने थैले को अपने फटे हुए कुर्ते में छुपाया और वापस गांव की तरफ मुड़ने के बजाय उस दिशा में चल पड़ा जहां से कोई काफिला गुजरा होगा। उसे पता था कि इतनी बड़ी रकम किसी बड़े व्यापारी या रईस इंसान की ही हो सकती है।
रास्ता अब और भी कठिन लग रहा था, क्योंकि सूरज ढल रहा था और अंधेरा चारों तरफ अपनी चादर फैला रहा था। फिर भी कासिम के दिल में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो बहुत परेशान हाल दिख रहा था। वह जमीन पर बैठा हुआ रो रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। कासिम उसके पास गया और बड़ी नरमी से उसकी परेशानी की वजह पूछी। उस बूढ़े ने बताया कि उसने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी एक थैले में रखी थी जो कहीं खो गई है। कासिम का दिल धक से रह गया। क्या यही वह शख्स है जिसका यह कीमती खजाना है? कासिम ने उस बूढ़े की आंखों में गौर से देखा, जिनमें गहरा दुख और बेबसी साफ झलक रही थी। वह चाहता तो खामोश रहकर वहां से निकल सकता था और कोई उसे कभी नहीं पकड़ पाता, लेकिन अल्लाह की हाजिरी का एहसास उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। उसने अपने कुर्ते के अंदर हाथ डाला और धीरे से वह थैला बाहर निकाला। जैसे ही कासिम ने वह थैला उस बूढ़े मुसाफिर की तरफ बढ़ाया, उस शख्स की आंखों में चमक लौट आई। उसने झपट्टा मारकर थैला छीन लिया और पागलों की तरह सिक्के गिनने लगा। कासिम एक तरफ खड़ा खामोशी से उसे देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि शायद यह शख्स खुशी में उसे कुछ इनाम देगा, जिससे वह अपने घर के लिए आटा खरीद सके। लेकिन वह बूढ़ा तो लालच की जीती जागती तस्वीर लग रहा था, जो सिर्फ गिनने में ही व्यस्त था। जब बूढ़े ने सारे सिक्के गिन लिए तो उसकी नीयत अचानक बदल गई। उसने कासिम की तरफ शक भरी नजरों से देखा और चिल्लाकर बोला कि इस थैले में 2 और कीमती हीरे भी थे जो अब गायब हैं। कासिम सन्न रह गया। उसने तो थैले से एक सिक्का भी नहीं निकाला था, फिर यह इल्जाम कैसा? वह बूढ़ा अब शोर मचाने लगा कि इस गरीब लकड़हारे ने उसकी अमानत में खयानत की है और उसे धोखे से लूटा है। कासिम ने बड़े अदब से कहा, जनाब, मैंने यह थैला बंद हालत में पाया था और उसे हाथ तक नहीं लगाया। अगर मुझे चोरी करनी होती तो मैं आपके पास आता ही क्यों? मैं तो बस अपने अल्लाह के खौफ और आपके दुख को देखकर यहां रुका था। लेकिन वह बूढ़ा सुनने को तैयार नहीं था। उसने शोर मचाकर पास से गुजरते हुए कुछ सिपाहियों को बुला लिया और कासिम पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। सिपाही कासिम को पकड़कर शहर के काजी के पास ले गए। रास्ते भर कासिम सिर्फ दुआ करता रहा, या अल्लाह, तू तो जानता है कि मैं बेगुनाह हूं। मेरा मकसद सिर्फ तेरी रजा हासिल करना था। गांव वाले और रास्ते में खड़े लोग कासिम को नफरत की नजरों से देख रहे थे। एक नेक इंसान के लिए इससे बड़ी सजा क्या होगी कि उसे सरेआम बेईमान कहा जाए। उसका दिल बैठा जा रहा था और बच्चों का ख्याल सता रहा था। जब वे दरबार में पहुंचे तो बूढ़े मुसाफिर ने रो रो कर काजी से झूठ बोला। उसने कहा कि यह लकड़हारा बहुत चालाक है। इसने मेरा थैला तो लौटा दिया ताकि नेक बन सके, लेकिन मेरे खानदानी हीरे चुरा लिए। काजी एक अक्लमंद और खुदाप्रस्त इंसान थे। उन्होंने कासिम की फटेहाल हालत देखी और फिर उसकी आंखों में झांका। उन्हें उस गरीब के चेहरे पर चोरों वाली कोई भी अलामत नजर नहीं आई, बल्कि वहां एक अजीब सा सुकून था। काजी ने कासिम से पूछा कि क्या उसे अपनी सफाई में कुछ कहना है। कासिम ने कांपती आवाज में सारी हकीकत बयान कर दी। उसने बताया कि कैसे वह गरीबी में दिन गुजार रहा है और कैसे उसे यह थैला गुफा के पास मिला। उसने यह भी कहा कि अगर वह चोर होता तो वह घर जाकर चैन की नींद सोता, न कि इस बूढ़े की तलाश में दर दर भटकता। दरबार में मौजूद लोग कानाफूसी करने लगे और माहौल गर्म हो गया। काजी ने कुछ देर खामोशी अख्तियार की और फिर उस बूढ़े से पूछा कि क्या उसे यकीन है कि हीरे उसी थैले में थे। बूढ़े ने कसम खाकर कहा कि हां, वे हीरे बहुत कीमती थे और इसी थैले के अंदर मौजूद थे। काजी मुस्कुराए और उन्होंने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने कहा, चूंकि इस थैले में हीरे नहीं हैं, इसका मतलब साफ है कि यह वह थैला नहीं है जो इस बूढ़े का खोया था। काजी ने आगे कहा, कानूनन यह थैला अब उस शख्स का है जिसे यह मिला है, यानी कासिम का। और चूंकि बूढ़े का थैला वह था जिसमें हीरे थे, इसलिए उसे अपना थैला कहीं और तलाश करना चाहिए। बूढ़ा यह सुनते ही पीला पड़ गया। उसकी अपनी ही चालाकी उस पर भारी पड़ गई थी। उसने लालच में आकर झूठ बोला था कि उसे इनाम न देना पड़े, लेकिन अब वह अपनी पूरी दौलत खोने के कगार पर खड़ा था। बूढ़ा घुटनों के बल गिर पड़ा और काजी से माफी मांगने लगा। उसने कबूल किया कि उसने इनाम के लालच में झूठ बोला था
और थैले में कोई हीरा नहीं था। लेकिन काजी सख्त थे। उन्होंने कहा, जो इंसान अपनी अमानत लौटाने वाले पर ही कीचड़ उछाले वह रहम का हकदार नहीं है। काजी ने वह पूरा थैला कासिम को दे दिया और कहा कि यह तुम्हारी ईमानदारी का अल्लाह की तरफ से दिया गया इनाम है। कासिम के हाथ कांप रहे थे। उसने अशरफियों के थैले को देखा और फिर आसमान की तरफ। वह रोने लगा, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि शुक्र के थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस गरीबी से वह लड़ रहा था वह एक झटके में खत्म हो गई थी। उसने काजी का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसके दिल में एक बात खटक रही थी। क्या यह दौलत वाकई उसके लिए हलाल थी, जबकि यह किसी और की मेहनत की कमाई थी? उसने थैला उठाया और दरबार से बाहर निकला। बूढ़ा मुसाफिर अभी भी बाहर बैठकर रो रहा था। वह अब सच में कंगाल हो चुका था। कासिम उसके पास गया और रुक गया। लोग देख रहे थे कि अब यह लकड़हारा क्या करेगा। क्या वह उस इंसान को माफ कर पाएगा जिसने उसे सरेआम जलील किया था? कासिम ने थैले से कुछ सिक्के निकाले और उस बूढ़े के हाथ में रख दिए। उसकी आंखों में हैरानी भर गई। कासिम ने बूढ़े से कहा, अल्लाह ने मुझे माफ करना सिखाया है। मैं यह दौलत अपने पास नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह आपकी है। लेकिन मैं आपसे एक वादा चाहता हूं कि आप आइंदा कभी किसी की नीयत पर शक नहीं करेंगे। उसने पूरा थैला उस बूढ़े को लौटा दिया और सिर्फ 2 सिक्के अपने पास रखे जो उसकी मेहनत के बराबर थे। कासिम के इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया। काजी भी अपनी खिड़की से यह नजारा देख रहे थे और उनकी आंखों में उस गरीब लकड़हारे के लिए इज्जत और बढ़ गई। कासिम ने वह बड़ी दौलत ठुकरा दी थी, क्योंकि उसे लगा कि आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई है। वह 2 सिक्के लेकर बाजार पहुंचा और घर के लिए आटा और कुछ खजूर खरीदे। उसके कदमों में अब थकावट थी, लेकिन रूह में नूरानी सुकून महसूस हो रहा था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। उसने बाजार से लाया हुआ सामान उनके सामने रख दिया। पत्नी ने जब उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर धूल देखी तो वह समझ गई कि आज उसके शौहर ने किसी बड़े इम्तिहान को पार किया है। उन्होंने मिलकर सादा खाना खाया, जो आज किसी शाही दावत से कम नहीं लग रहा था। कासिम ने सारी कहानी अपनी शरीक ए हयात को सुनाई और वह मुस्कुरा दी। उसकी पत्नी ने कहा, आपने बहुत सही किया। हराम की दौलत से भरा पेट कभी सुकून की नींद नहीं देता। हमें थोड़े पर गुजारा करना मंजूर है, लेकिन अल्लाह की नाराजगी मंजूर नहीं। उस रात कासिम बहुत सुकून से सोया, लेकिन आधी रात को उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने उठकर देखा कि खिड़की के बाहर वही बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था जिसे उसने सारा खजाना लौटा दिया था। वह बहुत बेहाल लग रहा था। कासिम ने दरवाजा खोला और उसे अंदर बुलाया। वह बूढ़ा उसके पैरों में गिर पड़ा और झारों कतार रोने लगा। उसने कहा, बेटा, मैंने पूरी जिंदगी दौलत जमा की, लेकिन इंसानियत नहीं समझ पाया। तुम्हारी ईमानदारी ने मेरी रूह को झंझोर कर रख दिया है। मैं इस दौलत का क्या करूंगा जब मेरे पास इसे बांटने के लिए कोई नेक दिल इंसान ही नहीं है। वह बूढ़ा दरअसल एक बहुत बड़ा सौदागर था जिसका कोई वारिस नहीं था। सौदागर ने बताया कि उसने जानबूझकर हीरे की झूठी कहानी गढ़ी थी ताकि वह कासिम की ईमानदारी की आखिरी हद को आजमा सके। वह देखना चाहता था कि क्या कोई इंसान वाकई इतना नेक हो सकता है कि सब कुछ लुटाने के बाद भी सब्र करे। उसने कहा, काजी भी इस खेल में मेरे साथ थे क्योंकि वे मेरे पुराने दोस्त हैं। कासिम दंग रह गया। वह तो इसे महज एक इत्तेफाक समझ रहा था, लेकिन यह तो एक सोची समझी आजमाइश थी। सौदागर ने अपनी चादर से एक छोटा सा संदूक निकाला और उसे मेज पर रख दिया। उसने कहा कि यह उसकी तरफ से कासिम के बच्चों के लिए एक छोटा सा तोहफा है। कासिम ने मना किया, लेकिन सौदागर ने अल्लाह की कसम देकर उसे मजबूर कर दिया। सौदागर ने कहा, रिज्क के कई रास्ते होते हैं और अल्लाह कभी कभी इंसानों के जरिए ही अपना क्रम भेजता है। कासिम ने संदूक खोला तो उसमें कीमती मोतियों की एक माला थी। सौदागर चला गया, लेकिन वह माला छोड़ गया। कासिम ने सोचा कि कल वह इसे बाजार में बेचकर अपने लिए एक छोटी सी जमीन खरीदेगा ताकि वह खेती कर सके। लकड़ियां काटना अब उसकी उम्र के हिसाब से मुश्किल होता जा रहा था। वह सुबह का इंतजार करने लगा, लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण फूटी,
गांव में एक मुनादी सुनाई दी। शहर के सुल्तान का ऐलान था कि वह एक ईमानदार वजीर की तलाश में है। सुल्तान ने शर्त रखी थी कि जो शख्स सबसे कठिन इम्तिहान पास करेगा वही दरबार का सबसे खास ओहदेदार बनेगा। कासिम का मन नहीं था, लेकिन गांव के लोगों ने उसे उकसाया कि उसकी ईमानदारी का किस्सा तो अब घर घर में मशहूर हो चुका है। कासिम ने सोचा कि शायद यह भी अल्लाह की तरफ से कोई इशारा हो। वह अपनी कुल्हाड़ी और वही मोतियों की माला लेकर सुल्तान के महल की तरफ चल पड़ा। महल का रास्ता लंबा और कठिन था। रास्ते में उसे एक घायल परिंदा मिला जो तड़प रहा था। कासिम ने अपना पानी उसे पिलाया और उसकी पट्टी की। आगे बढ़ा तो एक प्यासा कुत्ता मिला। उसने कुएं से पानी निकालकर उसे पिलाया। उसे देर हो रही थी, लेकिन वह किसी की तकलीफ देखकर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसे लग रहा था कि वह सुल्तान के दरबार में पहुंचने में बहुत देर कर चुका होगा, लेकिन उसने कभी अपना ईमान नहीं बेचा। सुल्तान ने अपनी गद्दी से उतरकर कासिम को गले लगा लिया। उन्होंने ऐलान किया कि आज से कासिम इस सल्तनत का खजांची होगा, क्योंकि जो शख्स गरीबी में भी पराई अमानत नहीं छूता वह पूरी रियाया के खजाने की हिफाजत सबसे बेहतर करेगा। कासिम की आंखों में आंसू थे, लेकिन तभी दरबार में एक ऐसा शख्स दाखिल हुआ जिसे देखकर सुल्तान के चेहरे का रंग उड़ गया। दरबार में दाखिल होने वाला शख्स एक घुड़सवार था जो पसीने से तरबतर और बहुत घबराया हुआ था। उसने सुल्तान के कान में कुछ कहा जिससे सुल्तान की पेशानी पर बल पड़ गए। सुल्तान ने कासिम की तरफ देखा और कहा, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हमारे पड़ोसी मुल्क ने सरहद पर हमला कर दिया है और हमारा खजाना खाली होने की कगार पर है, क्योंकि पिछली फसलें बर्बाद हो गई थीं। अब क्या होगा? सुल्तान ने कासिम से मशवरा मांगा। कासिम ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, जंग सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि सब्र और दुआओं से जीती जाती है। उसने अपनी वह मोतियों की माला सुल्तान को दे दी और कहा, इसे बेचकर फौज के लिए रसद का इंतजाम करें। सुल्तान हैरान थे कि एक गरीब इंसान अपनी सबसे कीमती चीज इतनी आसानी से कुर्बान कर रहा है। कासिम के इस जज्बे ने पूरे दरबार में जोश भर दिया। देखते ही देखते सल्तनत के दूसरे अमीर लोगों ने भी अपनी दौलत पेश करना शुरू कर दी। कासिम की ईमानदारी ने एक ऐसी लहर पैदा की थी कि हर शख्स अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार था। जंग शुरू हुई, लेकिन कासिम का काम सिर्फ खजाने की हिफाजत नहीं था। वह जख्मी सिपाहियों की सेवा भी करता और उनके परिवारों का ख्याल रखता। उसने साबित कर दिया कि ओहदा मिलने के बाद भी वह वही पुराना सादा इंसान है। कई हफ्तों के संघर्ष के बाद सुल्तान की फौज ने फतह हासिल की। जब सुल्तान वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि सल्तनत का खजाना पहले से भी ज्यादा भरा हुआ था। कासिम ने एक एक पाई का हिसाब रखा था और बेफजूल खर्ची को पूरी तरह रोक दिया था। सुल्तान इतने खुश हुए कि उन्होंने कासिम को अपना सलाहकार मुकर्रर कर दिया। अब कासिम का घर मिट्टी का नहीं बल्कि पत्थरों का एक मजबूत मकान बन चुका था। लेकिन शोहरत और दौलत के साथ साथ दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। दरबार के कुछ पुराने वजीर कासिम की तरक्की से जलने लगे थे। वे नहीं चाहते थे कि एक मामूली लकड़हारा उनके बराबर बैठे। उन्होंने कासिम के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दी। उन्होंने सुल्तान के कान भरने शुरू किए कि कासिम गुप्त रूप से दुश्मन मुल्क के जासूसों से मिलता है और खजाने से पैसे चुरा रहा है। जलन की आग बहुत तेज थी। सुल्तान को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन वजीरों ने कुछ झूठे गवाह और नकली दस्तावेज तैयार कर लिए थे। एक दिन सुल्तान ने अचानक कासिम के घर की तलाशी लेने का हुक्म दे दिया। कासिम हैरान था, लेकिन उसने खुशी खुशी अपने घर के दरवाजे खोल दिए। वजीरों ने एक संदूक की तरफ इशारा किया जो कासिम के कमरे के कोने में रखा था। उन्होंने कहा कि इसी में चोरी का माल छुपा हुआ है। जब संदूक खोला गया तो उसमें से सोने के सिक्के या हीरे नहीं निकले। उसमें से केवल एक पुरानी फटी हुई चादर, एक कुल्हाड़ी और 2 तांबे के सिक्के निकले। सुल्तान ने पूछा, यह सब क्या है? कासिम ने सर झुकाकर कहा, यह मेरी असलियत है। मैं रोज सुबह इस कुल्हाड़ी को देखता हूं ताकि मुझे याद रहे कि मैं कहां से आया हूं, और ये 2 सिक्के वही हैं जो मैंने अपनी ईमानदारी की कमाई से बचाए थे। सुल्तान की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू आ गए।
उन्होंने उन वजीरों को फौरन कैद करने का हुक्म दिया जिन्होंने एक नेक इंसान पर तोहमत लगाई थी। सुल्तान ने कासिम से माफी मांगी और कहा, तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। कासिम ने मुस्कुराकर कहा, सुल्तान, इल्जाम तो नेक लोगों पर ही लगते हैं ताकि उनके सब्र का फल और मीठा हो सके। माहौल एक बार फिर खुशगवार हो गया। अब कासिम का नाम पूरी सल्तनत में अदब से लिया जाता था। उसके बच्चे अब मदरसे में तालीम हासिल कर रहे थे और उसकी बीवी गरीबों की मदद करती थी। जब कासिम वापस महल की तरफ लौट रहा था तो उसे एहसास हुआ कि उसकी तलाश अब खत्म हो गई है। वह हलाल रिज़्क की तलाश में निकला था और अल्लाह ने उसे न सिर्फ दुनिया की दौलत दी बल्कि रूह का सुकून भी अता किया। उसने अपनी बाकी की जिंदगी लोगों की भलाई में लगा दी। उसने कई कुएं खुदवाए, सराएं बनवाई और यतीमों के लिए तालीम का मुकम्मल इंतजाम किया ताकि कोई बच्चा भूखा न सोए। वक्त गुजरता गया और कासिम एक बूढ़ा और तजुर्बेकार सलाहकार बन गया। उसके चेहरे पर हमेशा एक ठंडी मुस्कान रहती थी जो दूसरों को हौसला देती थी। उसके पास बैठने वाले लोग अक्सर उससे उसकी कामयाबी का राज पूछते। वह हमेशा एक ही बात कहता कि कामयाबी मेहनत में नहीं बल्कि उस नीयत में छुपी है जिसे सिर्फ खुदा जानता है। अगर नीयत साफ हो तो पत्थर से भी चश्मा फूट सकता है। एक दिन जब कासिम अपने आखिरी वक्त में था, उसने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें वही पुरानी कुल्हाड़ी, फटी चादर और वह तस्बीह दिखाई। उसने वसीयत की कि चाहे तुम कितने ही बड़े ओहदे पर पहुंच जाओ, कभी अपनी जड़ों को मत भूलना। उसने उन्हें समझाया कि हलाल रिज़्क की बरकत 7 नस्लों तक चलती है, जबकि हराम की कमाई महल को भी खंडहर बना देती है। उसने अपने बच्चों की आंखों में देखते हुए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दोहराया। उसने कहा, मेरे प्यारों, याद रखना कि सच्ची दौलत पैसा नहीं बल्कि एक पाक दिल, सब्र और अल्लाह पर अटूट ईमान है। अगर तुम्हारे पास ये 3 चीजें हैं तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। अगर ये नहीं तो सोने के पहाड़ भी तुम्हें सुकून नहीं दे पाएंगे। बच्चों ने रोते हुए वादा किया। कासिम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके होठों पर आखिरी शब्द अल्लाहू अकबर थे। वह एक ऐसी मिसाल छोड़ गया था जिसे सदियों तक याद रखा जाना था। आप लोग हमारी यह कहानी कहां से देख रहे हैं? अपने मुल्क और शहर का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि लकड़हारे कासिम की इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को जरूर छुआ होगा। आज के दौर में जहां हर तरफ भाग दौड़ और लालच का बाजार गर्म है, वहां ईमानदारी का दिया जलाए रखना वाकई एक बहुत बड़ी इबादत है। याद रखिए, आपके दस्तरखान पर मौजूद हलाल की एक सूखी रोटी हराम के शाही खानों से हजारों गुना बेहतर है। आइए आज हम खुद से एक वादा करें कि चाहे कितनी ही मुश्किलें आईं, हम कभी गलत रास्ते का चुनाव नहीं करेंगे। अल्लाह हमारी नियतों को जानता है और वह मुश्किल वक्त में हमारे लिए ऐसे रास्ते खोलता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक छोटी सी दुआ, ऐ रब्बे करीम, हमें हमेशा हलाल रिज़्क अता फरमाना, हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत और खौफ पैदा कर देना ताकि हम कभी सीधे रास्ते से ना भटकें। हमारी कमाई में बरकत दे और हमें दूसरों का मोहताज ना बना। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने अपनों के साथ साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रूहानी दास्तान के साथ। तब तक अपना और अपने ईमान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।